वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए नई सहूलियात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। दस्तावेज़ात की तस्दीक और शिकायत के लिए QR कोड मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सफारत खानों में QR कोड आवेज़ा करने की हिदायत। अपोस्टाइल निज़ाम के तहत तस्दीकी अमल वन स्टॉप बना दिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए दस्तावेज़ात की डिजिटल तस्दीक पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका मामले में अपना किरदार जारी रखेगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी का बयान। कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद MOU पर वापस लाया जाए। मशरिक़ वस्ता और आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान पुरुम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ैन टेक्निकल लेवल टॉक्स पर वापस आ जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सदर को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया। सदर का पाक अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया का गाज़ा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मस्जिद अक्सा के अहाते में खिलाफ वर्जियों पर दोनों वज़ीर ख़ारजा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और तुर्किया का फ़लस्तीन पर सिफारती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। अरब और इस्लामी ममालिक के मुश्तरका इजलास की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी फ़ौज ने एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। हमले आज मशरिकी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि कार्रवाई अमरीकी अफवाज पर ईरान के मुबैना हमलों की कोशिश के जवाब में की जा रही है। ईरान पर हालिया हमले तेहरान के इक़दामात के खिलाफ ताकतवर और फैसला कुन रद्द अमल हैं। ईरान के खिलाफ जंग में हिकमत अमली अपनाने के मामले पर अमरीकी फौजी क़यादत तकसीम। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह चाहते हैं कि ईरान पर बड़े फ़िज़ाई हमले किए जाएं। जनरल कैन और वज़ीर जंग पीट हेगसेथ चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले पर सख्त फैसले का सामना है कि जंग को किस कदर बढ़ाया जाए। ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गईं। अमरीका का ईरान की बहरी नाकाबंदी में मजीद 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद कल 8 जहाजों को वापस भेजा गया था। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने 2 जहाजों को नाकारा भी बनाया। सऊदी अरब का बोहरा अहमर में बहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए इत्तेहाद के दायरे कार और जिम्मेदारियों पर मुशावरत जारी है। मुजवज़ा इत्तेहाद की हतमी शक्ल और उसमें शामिल ममालिक के हवाले से अभी फैसला नहीं किया गया। सऊदी अरब दर्जनों ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है। असलहे ज़खायर में कमी की खबर दुरुस्त निकली। अमरीका ने पैट्रियट मिसाइलों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। ईरान जंग के बाइस अमरीका के अहम दिफाई हथियारों के ज़खायर पर दबाव बढ़ गया है। अमरीकी हुकाम का बयान। कहा कि पैट्रियट मिसाइल बनाने के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का मुआहदा किया गया। ये मुआहदा पहले से मौजूद 1 साला मुआहदे को 7 साला मंसूबे में तब्दील करता है। अमरीका ईरान बढ़ती कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.90 कमी के बाद $89.45 फी बैरल रह गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 56 सेंट कमी के बाद $83.90 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आने के बावजूद तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहने से कीमतों में कमी आई।
मुझे बैरून मुल्क गिरफ्तार किया गया तो मेरे लिए खुसूसी दस्ते तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का दावा, कहा कि न्यूयॉर्क का दौरा मंसूख करने का कोई इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क ज़रूर जाऊंगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया। सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमीरात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान को यह कर्ज सऊदीया ने 3 माह के लिए दिया गया था। SIFC की अमरीकी कारोबारी और कांग्रेशनल वफ्द को खुसूसी ब्रीफिंग। पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर पेशरफ़्त। अमरीकी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़े और कारोबारी माहौल से आगाह किया गया। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी शराकत दारी पर जोर। SIFC की सहूलतकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए फ़रोग़ की कोशिशें जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कौमी अज़्म का इआदा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाया है। इंटेलिजेंस सलाहियतों, सरहदी निगरानी और इमिग्रेशन निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। FIA स्मगलरों के नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंटरपोल और आलमी शराकत दारों के ताउन से इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कोशिशें जारी हैं। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब की हुनहार हिम्मत वाली बेटियों को देखकर खुशी हुई। बच्चियों पर यकीन करने वाले वालिदैन काबिल तहसीन हैं। वर्दी पहनना आसान नहीं, फ़राइज़ का एहसास लाजमी है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से गुजरांवाला स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। SMEs, बरामदाद और सनती मसाइल पर वज़ीर तिजारत को ब्रीफिंग। जाम कमाल खान ने कहा कि छोटे और दरमियानी कारोबारी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। SMEs की तरक्की और बरामदाद में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अफ्रीकी मंडियों में वसी मौके मौजूद हैं। लाहौर में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या बागवानपुरा सुख नहर के करीब पेश आया। जख्मियों को तिबी इलाज के लिए फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए थे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। मोदी का नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया अश्कार। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी फ्लाइट ग्लोबल के मुताबिक एयर इंडिया को 31 मार्च को ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान तकरीबन $2.3 अरब का बदतरीन खसारा हुआ। एयर इंडिया ने पाक भारत तनाज़े के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश को खसारे की बड़ी वजह करार दे दिया। रूट्स की तब्दीली और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने भी एयर इंडिया के माली मसाइल बढ़ा दिए। अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम की जाबिराना पॉलिसियां बरकरार। यूनामा रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत में ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और नकलो हरकत पर पाबंदियां बरकरार हैं। हरात में नामुनासिब हिजाब के इल्ज़ाम में 30 ख़वातीन गिरफ्तार किया गया। साबिक अफगान फौजी एहलकारों की गिरफ्तारियां, तशद्दुद और हलाकतों का इंकिशाफ। अफगानिस्तान में मीडिया सेंसरशिप बरकरार। सहाफ़ियों और ज़राए अबलाग पर दबाव जारी। ICC T20 रैंकिंग साहबजादा फरहान ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया। ICC की T20 इंटरनेशनल बैटर्स रैंकिंग में साहबजादा फरहान की दूसरी पोजीशन।
भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज में 3-0 से कामयाबी हासिल की। साहबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। 819 पॉइंट्स रखने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर चले गए। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद उंगली में फ्रैक्चर के बायस दूसरे टेस्ट से बाहर। जराये के मुताबिक पहले टेस्ट में गेंद लगने से शान मसूद जख्मी हुए थे। डॉक्टर्स ने शान मसूद को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। शान मसूद वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज में वापसी का इम्कान।